Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council. बस मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। तो हमने दो ज्योमेट्रीज बनाए थे। ये लेस पैनल है। अगर मुझे इसको रीनेम करना तो यहाँ पे डबल क्लिक करो। सब ये टेबल का टॉप है, इसमें मैं लिख दूंगा टेबल टॉप। सिमिलरली ये पार्ट है टेबल का लेग्स है। डबल क्लिक करो, टेबल लेग। अभी मुझे इस लेग को चारों बाजू लगाना है, मतलब एक साइड हम लगा और 3 साइड्स लगाए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। चारों डायरेक्शन से लगाना। तो ज्योमेट्री डुप्लीकेट करने के दो मेथड्स है। पहले है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो जैसे वो वापस दिखाता हूँ। अभी हम लोग जब सिलेक्ट करते तो यहाँ पे इसकी लाइट ऑरेंज शेड रहती है, आउटलाइन। जैसे इसको डुप्लीकेट करूंगा मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो ये डार्क ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हो, इसका डुप्लीकेट हो गया। टेबल लेग 0.001, मतलब इसकी कॉपी बन चुकी है। अभी वापस साइड व्यू में आना है, जी प्रेस करना है और इस कॉपी को यहाँ पे अलाइन करना है, एक्स प्रेस करके ऐसे इसको से अलाइन करना है। तो ये एक मेथड थी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल। वापस दिखाता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करना है, कंट्रोल वी प्रेस करना है और एक्स जी एक्स से मूव भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है जिससे हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरी मेथड है ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एंड डी। शिफ्ट एंड डी दोनों प्रेस करना है। एक्सप्रेस करो, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। वापस दिखाता हूँ। एक था कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने से वहां पे ऑरेंज हो जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए जी प्रेस करना पड़ेगा और एक्स एक्सिस प्रेस करना पड़ेगा। जिस एक्सिस में मूव करना है वो प्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा था शिफ्ट डी। शिफ्ट डी प्रेस करने से इसमें व्हाइट आउटलाइन आ जाएगी ज्योमेट्री के सराउंडिंग। और यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सिस प्रेस करने इसको मूव करने के लिए। जैसे अभी एक्स एक्सिस में मूव करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में मूव करना तो वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में मूव करना है तो जी एक्सिस में। शिफ्ट डी एक्स। तो अभी अलाइनमेंट के लिए हमें साइड व्यू से देखना है किस वजह से अलाइन करना है। तो दोनों साइड हमारे लेग्स लग चुके हैं, वापस पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। अभी इन दोनों की कॉपीज करनी, इन दोनों को सिलेक्ट करते हो, फ्रंट व्यू में जाते, शिफ्ट एंड डी, वाई प्रेस करोगे, इनका डुप्लीकेट में यहाँ पे ले लो। तो ऐसे टेबल क्रिएट हो गया। अभी मुझे इसको सेव करना है, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है इसको सेव करने के लिए यहाँ पे जा सकते हो, फाइल में यहाँ पे ऑप्शन है सेव। पे अभी अपना सी या डी ड्राइव, अभी जो भी आपका ड्राइव हो वहां पे जाना है, आपके नाम का फोल्डर क्रिएट करना है या फिर लिख दो ब्लेंडर लेक्चर्स। एक फोल्डर क्रिएट करना है वहां पे।
यहाँ पे इसको नाम रखना है टेबल, सेव ब्लेंडर पर। सेव करने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम आएगा, जैसे अपनी टेबल करके सेव किया है, डी फोल्डर का नाम टेबल ब्लेंड फाइल नेम। फिर बाद में कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दीजिएगा। कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो कंट्रोल एस प्रेस कर देना, ताकि जो भी प्रोग्रेस है वो सेव होती जाएगी। और यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट भी आता है, अभी अगर मैंने कुछ चेंज कर दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी करते हैं सेव। तो हमने टेबल अभी क्रिएट किया था ब्लॉकिंग मेथड से, जहाँ पे मैंने डिफरेंट ज्योमेट्रीज लिए, मतलब 2 डिफरेंट ज्योमेट्रीज, फिर एक ज्योमेट्री की 3 कॉपीज बनाए, तब जाके ये टेबल क्रिएट हुआ। और अभी ये सारे कलेक्शन काइंड ऑफ एक ग्रुप, इस ग्रुप में पूरे ऑब्जेक्ट्स, इसको अगर मैं ऑफ यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट करनी है तो ये आई के आइकॉन्स रहते हैं, इनको प्रेस करना, से हाइड हो जाएंगे। इस कलेक्शन को भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं, इसको नाम देते हैं टेबल 1। अभी ये होगा एक सिंगल ग्रुप जिसमें, या फिर सिंगल कलेक्शन जिसमें सारे टेबल के कंपोनेंट्स है। अभी हम लोग टेबल बनाएंगे दूसरे मेथड से, एक्सट्रूड इंसर्ट एंड इंसर्ट एक्सट्रूड से। तो अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, तो लेयर्स पैनल में आओ, सीन कलेक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू कलेक्शन। तो यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन आ जाएगा, इसको भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं टेबल 2। कलेक्शन इन सिंपल टर्म्स, ये ग्रुप होगा, इस ग्रुप में हमारे सारे जो भी ज्योमेट्रीज या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको यहाँ पे रखना। तो हम लोग अभी दूसरे मेथड से टेबल क्रिएट करते हैं। वापस मुझे मेश ऐड करनी है, शिफ्ट एंड ए प्रेस करना है, यहाँ पे मेश में आना है, टेबल के लिए वापस क्यूब लेके आना है। जी, इसको ऊपर लेना है, जेड प्रेस करो, नेक्स्ट इसको स्केल करना है, स्केलिंग के लिए एस प्रेस करो, हाइट कम करनी है तो जेड प्रेस करो, इसकी से हाइट कम हो जाएगी। वापस स्केल एस प्रेस करो स्केलिंग के लिए। अब इसको साइडवेज, मतलब इस साइडवेज में इसकी लेंथ बढ़ानी है, एस प्रेस करो। यहाँ पे भी ग्रीन एक्सिस दिखा रहा है तो उसको वाई प्रेस करना है, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमें इसे इस साइड से भी स्केल आउट करना है, तो वापस एस प्रेस करो और एक्स प्रेस करो, तो ये रेक्टेंगुलर शेप आ चुका है जो टेबल टॉप के लिए। अभी हम लोग है ऑब्जेक्ट मोड में। हमने प्रीवियस जो मॉडिफिकेशन किया था इस टेबल का, ये हमने पूरा ऑब्जेक्ट मोड में किया था, इसमें कहीं पे भी हमने एडिटिंग नहीं की, सिर्फ स्केलिंग किया और मूवमेंट दिए इसको। अभी हमें इस टेबल को ऑब्जेक्ट मोड से नहीं तो एडिट मोड से इसको मॉडिफाई करना है। तो एडिट मोड में एंटर करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में टैप प्रेस करना है, टैप बटन, ये टॉगल करेगा। टैप बटन प्रेस करने से एडिट मोड या फिर ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड या फिर ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे टैप प्रेस करना है, तो हम लोग एडिटिंग मोड में आ गए। वे जो भी ज्योमेट्रीज होती है या फिर मैशेस होते हैं 3D, वो 3 चीजों से बनते हैं। पहले होते हैं वर्टेसेस, ये जो भी डॉट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनको वर्टेक्स कहते हैं।
मैं चाहूँ तो इन सिंगल वर्टेक्स को भी मूव कर सकते हो, अगर मूव करना है इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, या फिर दोनों पकड़ के इनको अगर मूव करना है दोनों को भी ऐसे मूव कर सकते हो, शेप को डिफॉर्म कर। तो पहला होता है वर्टेक्स, दूसरे होते हैं ये जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस या फिर वर्टिकल लाइन, इनको कहते हैं एजेस। पहले थे वर्टेक्सेस और दूसरे थे एजेस। जहां पे भी क्लिक करोगे जो से लाइन दिख रही है उनको एजेस कहते हैं 3D में। नेक्स्ट, ये जो भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं ऊपर वाले इनको कहते हैं फेसेस। पेपर पे मैं क्लिक करूं जो हाईलाइट हो रहे इन्हें कहते हैं फेसेस। जो डॉट्स है उनको वर्टेक्स, जो लाइन दिख रही है उनको कहते हैं एजेस, और 3 जो ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं उनको कॉर्ड्स भी कहते हैं, टेक्निकल नेम है फेसेस। अभी हमको टॉगल करना है वर्टेक्स सिलेक्शन, एज सिलेक्शन एंड फेस सिलेक्शन। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है, मेन जो कीबोर्ड, उसके ऊपर जो नंबर कीज है जैसे QWERTY, उसके ऊपर के जो नंबर कीज है उनको प्रेस करना है। अगर मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करने से मैं वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ डिफरेंट। अगर मुझे एज सिलेक्ट करना है तो मैं 2 प्रेस करूंगा, 2 प्रेस करने के बाद डिफरेंट ऐसे एजेस पकड़ सकते हो। इनको भी अगर मूव करना है एजेस को भी ऐसे मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसा अलग सा शेप देना होगा, घर की रूफ वगैरह दिखानी हो काइंड ऑफ। मूव भी कर सकते हैं इसको, स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडिट मोड में हम लोग को पूरा फ्रीडम मिलता है कि जो मैश है इनको इनके हम लोग पॉइंट्स पकड़ के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फिर एडिट कर सकते हैं। तो 2 प्रेस करते हैं हम लोग एज मोड के लिए, 1 प्रेस करते हैं वर्टेक्स के लिए, एंड देन 3 प्रेस करना है फेस सिलेक्शन के लिए। सेम फेस को भी हम लोग मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट भी कर सकते हैं। जहां तक समझ में आ गया ना, 1 वर्टेक्स के लिए, 2 एजेस सिलेक्शन के लिए, 3 फेस सिलेक्शन के लिए। अगर ये शॉर्टकट कीज ना आ जाए तो यहाँ पे भी बटन से एडिट मोड के टैब के बाजू यहाँ पे क्लिक करने से वर्टेक्स सिलेक्शन आ जाएगा, बीच वाले इसको सिलेक्ट करने से एज सिलेक्शंस, और तीसरा यहाँ पे फेस सिलेक्शंस। तो अभी मुझे इस ज्योमेट्री में यहाँ पे और 4 डिविजन्स डालने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे एक डिवीजन, यहाँ पे एक डिवीजन, यहाँ पे एक डिवीजन, यहाँ पे एक डिवीजन, ताकि मैं इसके लेग्स बना सकूं। हेलो। तो मुझे यहाँ पे डिविजन्स ऐड करने के लिए यहाँ पे एज ऐड करनी पड़ेगी, एजेस। जैसे ये भी लाइन है, इसे यहाँ हेलो। पे मुझे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, और वर्टिकली भी 2 लाइन से ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं एज सिलेक्शन में रहता हूँ 2, प्रेस करना है, एक एज सिलेक्ट करनी है, वापस हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर मुझे कोई मैश ऐड करनी है, पहले मैं मैश ऐड करूंगा, जी मूवमेंट के लिए ऐसे इसको स्केल कर लेते। अभी इसको हमने शेप कर दिया टेबल के टॉप के हिसाब से। अभी हम लोग हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अगर मुझे एडिट मोड में जाना है तो मैं टैब प्रेस करूंगा,
टैब प्रेस करने से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, अगर मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो जो ऊपर नंबर्स रहते हैं, नंबर कीज QWERTY जो हमारा कीबोर्ड होता है, वहां पे अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो मैं वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे एज सिलेक्शन करना है तो मैं 2 प्रेस करूंगा, जहां से मैं एज सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट एजेस। अगर फेस सिलेक्शन करना है तो मैं 3 प्रेस करूंगा, डिफरेंट फेसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर एक शॉर्टकट कीज याद नहीं है तो यहाँ पे बटन है, एडिट मोड जहाँ पे लिखा है उसके साइड में, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए, दूसरा जो बटन है वो एज सिलेक्शन के लिए, और थर्ड जो बटन है फेस सिलेक्शन के लिए। क्या था, समझ में आ गया? एडिट मोड में कैसा है, टैब प्रेस करना है। हाँ हाँ। हम लोग एडिट मोड में क्यों आए, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री में एडिटिंग करनी है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट से मुझे मल्टीपल चीजें इससे क्रिएट करनी है, फिर इसको और रिसाइज करना है, शेप करना है, मतलब एडिट करना है इसको। और देखो जैसे अगर यहाँ पे अभी मुझे लेग्स ऐड करने हैं, जो हमने प्रीवियस टेबल क्रिएट किया था इसको हाइड कर देता हूँ। जो हमने प्रीवियस टेबल क्रिएट किया था इसमें सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट मोड से ही इसको क्रिएट किया, एक ये बनाई और एक ये क्रिएट किया था, और इसकी डुप्लीकेट्स हमने चारों बाकी 3 डायरेक्शंस में डाल दिया ताकि टेबल की तरह दिख जाए। और अभी मुझे एडिट मोड थ्रू एक ही ज्योमेट्री, मतलब एक ही मेश में से मुझे वो चारों लेग्स भी निकालने और इसी को अटैच दिखे हो, तो वो ऐड करने के लिए हम एडिट मोड में आते हैं। अभी मुझे जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे कॉर्नर्स पे, ताकि मैं वो लेग्स निकाल सकूँ इसके। यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। और सिर्फ रैंडम स्क्वायर्स नहीं डालने, मुझे चारों स्क्वायर्स की जो डायमेंशन है या फिर जो साइज रहेगी इक्वल चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एज डालना पड़ेगा। या फिर हाँ, एज डालना पड़ेगा। तो अगर एज मुझे इंसर्ट करना है तो मैं 2 में आ जाऊंगा, जिसे एज मोड में, क्योंकि मुझे एक और लाइन ऐसी यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी, यहाँ पे कैसी लाइन ऐड करनी है, वर्टिकली कैसे यहाँ पे लाइन जाएगी और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जाएगी। तो वो ऐड करने के लिए यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल एंड आर, कंट्रोल आर, देखो यहाँ पे एक एज ऐड हो गया। यहाँ पे देखो अभी एक येलो लाइन दिखा रहा है कि इसमें हमें एज ऐड करने के लिए उसने प्रॉम्प्ट कर दिया। मैं अभी माउस के बटन से स्क्रॉल करूंगा तो देखो 2 लाइन, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, ऐसे अगर जितना स्क्रॉल करूँ उतने एजेस उसमें ऐड होते जाएंगे। कम करने वापस मैं माउस बट स्क्रॉल को कम कर दूंगा ऐसे। तो अभी फिलहाल मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 एजेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और क्लिक करना है और वापस क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे ऐसे इस फेस में, इस ऑब्जेक्ट में और 2 एजेस ऐड हो गए। अभी मुझे इन एजेस को कॉर्नर्स पे लेके जाना है जहां पे इनके लेग्स आ जाएंगे। तो एज सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आ जाओ, एज सिलेक्ट कर लो साले चारों, शिफ्ट होल्ड करके रखना है मल्टीपल एज लुक सिलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली ये भी पकड़नी, देखो पकड़ लिया। बिन दोनों एजेस को मुझे इस कॉर्नर्स पे लाना है, एक एज इस कॉर्नर पे आ जाएगी, दूसरी एज इस कॉर्नर पे आ जाएगी। तो इन कॉर्नर्स को लाने के लिए एज प्रेस करो। अभी कौन से एक्सिस में इनको मूव करना है,
एस प्रेस करने के बाद वाई प्रेस करना है। देखो नीचे ग्रीन लाइन है, वाई प्रेस करना है। तो मैं एजेस को ऐसे मूव कर सकता हूँ। नजदीक लाना है तो माउस को इनर साइड ड्रैग करो, बाहर लेके जाना है तो बाहर की तरफ ड्रैग करो ऐसे। वापस दिखाता हूँ। एज सिलेक्ट करने है, शिफ्ट होल्ड करके मैं क्लिक कर रहा हूँ उन पे। होल्ड कर दिया। अभी मुझे इन एजेस को कॉर्नर्स पे लेके आना है, तो मैं एस प्रेस करूंगा स्केल करने के लिए और वाई प्रेस करूंगा ताकि वो वाई एक्सिस में से मूव हो जाए। तो कॉर्नर्स पे दो फेसेस आ गए, एजेस आ गए सॉरी। अभी मुझे वर्टिकली भी दो एजेस ऐड करने ताकि यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट हो जाए। तो वापस मैं एज सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करना, कंट्रोल आर, ताकि मुझे इसमें एज इंसर्ट्स करने। तो वापस मुझे दो एज ऐड करने, तो मैं माउस के स्क्रॉल बटन से आगे पुश करूंगा तो दो एजेस आ जाएंगे। मल्टीपल ऐड करने के लिए, कम करने के लिए, दो ऐड करने, डबल क्लिक करना है, दो एजेस ऐड हो गए। अभी मुझे वापस इन दोनों एज लूप्स को इस कॉर्नर पे लेके आना है ताकि ये स्क्वायर दिख जाए। तो वापस शिफ्ट प्रेस करके सारे एजेस पकड़ने, प्रॉपर देखना कैसे एजेस पकड़े। शिफ्ट होल्ड करके रखना है ताकि मल्टीपल लूप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे करें। अभी इनको हमें इस कॉर्नर्स पे लाना है, इस एज को इस कॉर्नर पे, इस एज को इस कॉर्नर पे। वापस स्केल करना है इनको एस, और इनको भी मूव करना है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स प्रेस करना है, बस बाहर की तरफ ड्रैग कर लो। क्लिक करने के बाद हो गया। देखो जो हमें अचीव करना था हमने अचीव कर लिया। फेस मोड ले लेता हूँ। हमने कॉर्नर्स पे ऐसे चार स्क्वायर्स बोलो या फिर लेग्स के लिए फेसेस क्रिएट कर लिए। पहले हमने हॉरिजॉन्टली दो एजेस डाले और वर्टिकली दो एजेस डाले, फिर उनको मूव कर दिया कॉर्नर्स पे ताकि हम लोग लेग निकाल सके इनसे। ऐसे समझ में आ गया ना कैसे करना है? कोई डाउट? हम लोग एडिट मोड में, तो एडिट मोड में हमें ज्योमेट्री में एडिट्स करने ताकि हम लोग अपने ज्योमेट्री क्रिएट कर पाए। समझ में आ गया ना तक? नेक्स्ट, अभी मुझे इन फेसेस में से लेग्स क्रिएट करने। तो मैं अभी तीनों फेसेस को पकड़ता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके रखना है ताकि मैं मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट कर सकूं। नेक्स्ट, अभी मुझे इन फेसेस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक्सट्रूड करना है, इनको बाहर निकालना है यहाँ पे नीचे। तो एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करो कीबोर्ड में, ई और जेड प्रेस करो ताकि उसको नीचे लाना है। देखो यहाँ से मैं इसको लेग क्रिएट कर सकता हूँ। वापस दिखाता हूँ, कंट्रोल। मुझे इनमें से लेग्स एक्सट्रूड करने, तो तीनों फेसेस को पकड़ो, फिर चारों फेसेस को पकड़ो। नेक्स्ट ई प्रेस करना है, और यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है मतलब जेड एक्सिस में प्रॉपर एक्सट्रूड हो जाएगी, तो इनको नीचे लेके जाना है।
वापस टैब प्रेस कर दूंगा मैं, तो ये टेबल क्रिएट कर दिया हमने सिंगल मेश में से। सिंगल मेश में से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। वापस टैब मोड में, अगर मुझे इनकी थिकनेस बढ़ानी है, मतलब टेबल साइज की अगर बॉर्डर बढ़ानी है, जैसे इस साइड की बॉर्डर बढ़ानी है, वापस में ई प्रेस करूँ, इसको बाहर निकाल सकता हूँ। इस साइड की बढ़ानी है, तीनों को पकड़ो, ई प्रेस करो, ये बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली इन साइड की निकाली, इस डायरेक्शन से निकालनी। सारे फेसेस पकड़ो, ई प्रेस करो, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इस साइड को भी करना है, सारे शिफ्ट होल्ड करके सारे क्लिक करो, ई प्रेस करना है, ये बाहर ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ऐसे हमने टेबल क्रिएट कर लिया। ये बना है हमने पूरा एडिट मेथड एक्सट्रूड इंसर्ट एज से, और ये बना है हमने ब्लॉकिंग मेथड से, जहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज उस पर अटैच किए। ये जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ही क्यूब में से हमने टेबल क्रिएट किया। सेव कर देगा कंट्रोल। अभी मैंने जो फाइल सेव की है, मैं अगर ब्लेंडर बंद भी कर दूं, बंद कर देता हूँ, जब ओपन करनी है फाइल के पास जाता हूँ, ब्लेंडर लेक्चर, यहाँ पे हमने फाइल सेव की थी, देखो टेबल, इसे डबल क्लिक करो, वापस ब्लेंडर में ओपन हो जाएगी। अभी दिखा था आर्ट सेशन में, मेजर ऑफ द वर्क ब्लेंडर में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में बनाए, और हर एक की अपनी एक्सपर्टीज है। कोई इन्वायरमेंट बनेगा, कोई कैरेक्टर्स डिजाइन करेगा, कोई स्कल्पटिंग करेगा। देखो अभी ये उसने पूरा ब्लेंडर में क्रिएट किया, इसने यहाँ पे दिखाया भी सॉफ्टवेयर यूज्ड, फोटोशॉप एंड ब्लेंडर। तो ये पूरा 3D वर्ल्ड उसने ब्लेंडर में बना। अभी फोटोशॉप उसने यूज क्यों किया? ये टेक्सचर्स बनाने के लिए, जो भी टेक्सचर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कैसल, इसे उसने एसेट्स क्रिएट किए। तो आपको जो भी 3D पोर्टफोलियो होगा, जब आगे जैसे अपने जब आपके सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे 3D के हमारे लेक्चर्स के, तो हमें अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे इसको पोस्ट करना है आज सेशन। ऐसे आपको चाहे रेफरेंसेस देखने हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ चीजें, कैरेक्टर डिजाइन से, वेपन से, इन्वायरमेंट से, सब चीजें। अभी इस लेवल तक पहुंचना है तो आपको मैक्सिमम हार्डवर्क करना है, कम से कम डेली 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करनी, सिंगल 3D